ये सेशन बेसिकली उस रिलेशन बिल्डिंग के लिए है जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, जो आप कैलकुलस के माध्यम से एक ग्रेडियंट वेक्टर के थ्रू आप देखते हैं कैसे फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड रहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी का रिलेशन कैसे होगा और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे डिटरमाइन होगा, तो सेंस क्या है उस फॉर्मुलेशन का, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एनालिसिस होगा। इसी कॉन्सेप्ट से यही से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल रीजन का भी कॉन्सेप्ट आता है कि डेल्टा वी उस पूरे रीजन या पूरे सरफेस पे शून्य के बराबर हो जाता है और वहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिंपली E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर बताना, ठीक है, जहां पे E का डायरेक्शन नेगेटिव साइन बताएगा और dv बाई डी आर इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। हमें इस फॉर्मुलेशन को यूज करना और E की वैल्यू बतानी है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो यार बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं ये पर्सनली पूछ चुका हूं कि उन्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलस का एलिमेंट आ जाता है और वो कैलकुलस का एलिमेंट थोड़ी प्रॉब्लम जनरेट करता है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी में भी, और साथ ही साथ कंसेप्ट को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सवाल किस तरीके के आएंगे और हमें उन्हें परसीव करके सवाल का आंसर कैसे निकालना है। तो वो सारी समस्याओं को आज मैं इस सेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहूंगा, जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करूंगा। ये सेशन बेसिकली उस रिलेशन बिल्डिंग के लिए है जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, जो आप कैलकुलस के माध्यम से एक ग्रेडियंट वेक्टर के थ्रू आप देखते हैं कैसे फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड रहते हैं। साथ ही साथ उसके कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस और काफी सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स में, जैसा कि मैं देख चुका हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आए। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनता है कि यार इस टॉपिक को हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी टॉपिक के थ्रू हम आगे जाके भी जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो हम हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो समझते हैं ये क्या रिलेशन है। अब यहां पे बेसिकली हम क्या जानेंगे, सबसे पहले तो कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से रिलेटेड है, उसका एक सिग्निफिकेंस क्या है और उससे हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ पोटेंशियल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से कैसे निकलता है, इसको समझेंगे। और फिर ये डायरेक्शन भी जानेंगे, क्योंकि देखो यहां पे देखने वाली चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अगर आप देखोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां आप अगर पोटेंशियल की बात करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी का रिलेशन कैसे होगा और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे डिटरमाइन होगा, तो सेंस क्या है उस फॉर्मुलेशन का, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एनालिसिस होगा। अब बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। तो अगर मैं आपको बात करूं और बताऊं कि यार फील्ड पोटेंशियल से कैसे निकल सकता है या पोटेंशियल फील्ड से कैसे निकल सकता है, तो जरा ध्यान दो यहां पे कि जब कभी भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं, तो आपको यह रिलेशन हमेशा याद रखना है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V। E वेक्टर जो होता है माइनस ऑफ ग्रेड वेक्टर इंटू V के बराबर होता है। ये जो आप उल्टा ट्रायंगल देख रहे हो इसको ग्रेड वेक्टर कहा जाता है, और ये जो ग्रेड वेक्टर होता है, ये जो ग्रेड वेक्टर होता है क्या होता है, इसका सेंस अभी जस्ट हम समझते हैं। अब ग्रेड वेक्टर बेसिकली होता है आपका डेल बाय डेल एक्स आई कैप के अलोंग प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप के अलोंग प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप के अलोंग। अब ये बेसिकली क्या है, ये डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स है, ठीक है। मतलब यहां पे V को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली E की वैल्यू रखने पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आता है वो आ जाता है आपका माइनस ऑफ डेल V बाय डेल एक्स आई कैप। ये V सबके पास चला जाएगा, सो डेल V बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाय डेल जेड के कैप। ये आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, जो कि हम पोटेंशियल से पता कर सकते हैं। अब ये डेल V बाय डेल एक्स, डेल V बाय डेल वाई, डेल V बाय जेड, डेल जेड है क्या, ये बेसिकली है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल with respect to x, partial differentiation of potential with respect to y and partial differentiation of potential with respect to z। अब ये चीज है क्या और इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए फटाफट से जरा एक सवाल लगाते हैं।
आओ इसके लिए हम एक सवाल लगाते हैं कुछ इस तरीके का, जो कि सीबीएसई एपीएमटी 2015 के पेपर में आ चुका है। अब यहां पे सवाल ये इस तरीके का है कि पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल का एक रिलेशन दिया है 6xy माइनस y प्लस 2yz, और पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1,1,0 पे। तो हमें इसी फॉर्मुलेशन को यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना है। किस तरीके से, आओ देखो। तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप के अलोंग, प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप के अलोंग, प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप के अलोंग। अब मैं एक काम करता हूं, इंडिविजुअली आप लोगों को डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल जेड निकाल के दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि ये होते क्या है और इन्हें कैसे निकाला जा सकता है। तो अगर मैं डेल वी बाय डेल एक्स की बात करूं, सो डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है मुझे पोटेंशियल के पूरे रिलेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब कभी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे लिए वेरिएबल बस एक्स हो जाता है, और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उस रिलेशन में वो सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि अगर मैं इस रिलेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहूं एक्स के साथ, जो कि है 6xy माइनस y प्लस 2yz, अगर मान लो मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो कैसे होगा, यहां पे जहां जहां आप x देख रहे हो वो आपके लिए वेरिएबल है, और जहां जहां y और z लिखे हैं वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये दोनों ही साथ मिलकर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा यार, यहां पे कांस्टेंट है तो 6y बाहर आ जाएगा, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन भी 0। सो फाइनली डेल वी बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आ रही है दैट विल टर्न आउट टू बी 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स y आ जाएगी डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू। बहुत बढ़िया, तो आपने डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लिया। अब इसी के साथ आप डेल वी बाय डेल वाई भी निकालो। सो डेल वी बाय डेल वाई निकालना है अगर मुझे, तो क्या करूंगा मैं, वापस पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूंगा इस पूरे फंक्शन को, जो कि है 6xy माइनस y प्लस 2yz। अब इस केस में हमें क्या देखना है, अच्छा यहां पे y है, यहां पे y है। अब इस केस में मुझे क्या देखना है, इस केस में मुझे ये देखना है कि मुझे इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और मुझे ध्यान देना है जहां जहां y लिखा हुआ है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां लिखा है, और y मेरे लिए एक वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, और x और z जहां दिख रहे हैं वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, सो y एक वेरिएबल की तरह है और बाकी जितनी भी चीजें वो कांस्टेंट की तरह है। तो जरा इसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट बताओ। 6 और x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया 6x। यहां y है, इसका डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया, और यहां पे 2 और z कांस्टेंट हो जाएंगे और y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये प्लस 2z। ये आ गई मेरी वैल्यू किसकी, डेल v बाय डेल y की। ये आ गई मेरी डेल v बाय डेल y की वैल्यू। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। डेल v बाय डेल y आ गया, डेल v बाय डेल x आ गया। अब बात करते हैं डेल v बाय डेल x की, डेल z की, डेल v बाय डेल z की। सो डेल v बाय डेल z की बात करूं अगर मैं, सो वापस मुझे डिफरेंशिएट करना है इसी फंक्शन को, जो कि है 6xy माइनस y प्लस 2yz। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और अब मुझे ध्यान किसको देना है, मात्र वहां जहां पे z लिखा है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है x और y से बना, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया 0। ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 2y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y z का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, सो 2y आ गया। मतलब डेल v बाय डेल z जो आ जाएगा मेरा वो 2y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास डेल v बाय डेल एक्स है, डेल v बाय डेल वाई है और डेल v बाय डेल z है, इन सबको वहां रखना है और फाइनल आंसर निकालना है। सो फाइनल आंसर आई सपोज आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, e की बात करूं, माइनस ऑफ डेल v बाय डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल v बाय डेल एक्स। और ये एक और चीज, ये पूछ रहे हैं कहां पे, 1,1,0, मतलब x की वैल्यू 1, अब इसकी जगह मैं वैल्यू रखता हूं 1,1,0, तो डेल v बाय डेल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल v बाय डेल z की वैल्यू यहां पे y की जगह 1 रखो, ये 2 आ गई। ठीक है सर, ओके। इसमें भी वापस वही रखते हैं 1,1,0, तो x यहां पे y ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 6 आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये 6 आ गई। यहां पे रखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1,1,0 पे, तो x की जगह 1 और z की जगह 0, सो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। सो डेल v बाय डेल y की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। मतलब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा डेल v बाय डेल एक्स आ रहा है मेरा 6 के बराबर, डेल v बाय डेल वाई आ रहा है 5 के बराबर, और डेल v बाय डेल z आ रहा है मेरा 2 के बराबर। सो फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप।
सो -6 + 5 + 2, -6 + 5 + 2 आप सभी देख सकते हो। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन क्रमांक बी। तो ये एक तरीका होता है ग्रेडियंट ऑपरेटर के थ्रू हमारा पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का रिलेशन, एंड आई थिंक आप सभी को ये रिलेशन क्लियरली समझ में आ चुका है। सो ये होता है हमारा पहला टॉपिक जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के सेंस में निकालते हैं। एक और चीज यहां पे गौर करने वाली ये है कि नॉर्मली बहुत जगह आप ये देखोगे कि आप इस फॉर्मूले को यूज ना करके एक दूसरा फंडा यूज करते हो। देखो, दूसरा फंडा या दूसरा फॉर्मुलेशन ये यूज करते हैं कि कई बार होता है हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप का सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब यूनिट वेक्टर्स के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करनी और एक जनरलाइज्ड आर वेक्टर के अलोंग पता करना है। तब उस सेंस में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से देखते हैं, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। मतलब यहां पे जो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डीवी बाई डी आर के बराबर, और डायरेक्शन जो होगा, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो ये एक रिलेशन कब यूज होता है, जब v को एज अ फंक्शन ऑफ r रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। अगर पोटेंशियल को एज अ फंक्शन ऑफ r देके रखा है तो सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा r के रिस्पेक्ट में, और जो आंसर आएगा वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलता है? डायरेक्शन जानने के लिए हमें यह पता करना रहता है कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में घट रहा है। मतलब पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में घट रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और उसी का सिग्निफिकेंस नेगेटिव साइन भी देता है। सो नेगेटिव साइन shows the direction, negative sign shows the direction of electric field, that is from high potential to low potential। मतलब नेगेटिव का अर्थ यही है कि फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो लो टू हाई होगा, इसलिए वो एक नेगेटिव साइन लगाता है। मतलब इस नेगेटिव से ही हम डायरेक्शन डिड्यूस करते हैं, तो ये पोर्शन हो जाता है मेरा डायरेक्शन पता करने का। और ये जो आप चीज देख रहे हो कि ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये तब यूज करते हैं जब v एज अ फंक्शन ऑफ r गिवन है हमें, ठीक है। सो आप ये फॉर्मूला भी यूज करते हो या फिर आप इसके थ्रू भी यूज करते हो। इसका सेंस ये है जब v, if v is expressed as a function of x, y and z, अगर x, y, z के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगा v, तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में। अगर r के सेंस में है तो इस तरीके से निकालना है। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड v से कैसे निकाल सकता हूं। अब इसके ऑल्टरनेट पे जाते हैं, जो कि है पोटेंशियल आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल निकालने का सिंपल अप्रोच ये रहता है कि अगर मैं dv की बात करूं तो dv हो जाता है माइनस ऑफ e डॉट डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरा डीवी देता है। अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन डीवी हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डीआर। और यहां से इससे मैं रिलेशन निकाल सकता हूं इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल, यानी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डीआर। इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। इसी कॉन्सेप्ट से यही से आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल रीजन का भी कॉन्सेप्ट आता है कि डेल्टा वी उस पूरे रीजन या पूरे सरफेस पे शून्य के बराबर हो जाता है, और वहां से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आई सपोज ये दोनों ही रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गए। मैं दोनों चीजें बता चुका हूं आपको कि ये कब यूज करना जब एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, ये कब यूज करना जब एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है। अब आर के टर्म्स में हो सकता है मात्र एक्स के फॉर्म में दिया हो सकता है मात्र वाई के फॉर्म में दिया है, हो सकता है मात्र जेड के फॉर्म में दिया है, या बस एक जनरलाइज्ड आर के फॉर्म में दिया है, या फिर अगर एक्स वाई जेड है तो फिर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। ये वो दो फॉर्मूले हो गए जिससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं पोटेंशियल से, और ये है जब मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से। आई थिंक ये दोनों ही चीजें आप लोगों को क्लियर है। एक केस देखते हैं यहां पे, थोड़ा स्टैंडर्ड सा है कि केस यहां पे कुछ इस तरीके का है कि आपको यहां पे व्हाइट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। और यहां पे दो पॉइंट्स हमने बना रखे हैं। पहले केस में ए और बी पॉइंट ये है, दूसरे केस में ए और बी पॉइंट ये रहे, और तीसरे केस में ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूंगा वीबी माइनस वी, तो जैसा मैंने आपको बताया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका पोटेंशियल घटता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती है, हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि ए जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और बी जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई टू लो चल रही है। यहां पे ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूंगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए और बी के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब यहां और यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट ये सेम लेवल पे और परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर अगर मैं जाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्वी पोटेंशियल रीजन है, तो ए और बी यहां पे सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब वीबी माइनस वी यहां जीरो रहेगा, यानी वीबी का पोटेंशियल वीए के बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर इधर बात करूं तो वीबी माइनस वीए की बात करूंगा तो वीबी लो पे होगा और वीए हाई पे होगा, तो ये चीज लेस देन जीरो आएगी, मतलब ये नेगेटिव के बराबर होगा। और अगर आप इधर चले जाओगे तो आप देखोगे कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं, एक इमेजिनरी पॉइंट सी बनाता हूं, तब मेरा पोटेंशियल घटेगा और सी टू बी जाऊंगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। सो वीए माइनस वीबी इधर बोलूंगा या वीए माइनस वीबी इधर बोलूंगा, वो दोनों सेम ही वैल्यू आएंगी। मजे की बात यह है बताने वाली कि वीए माइनस वीबी इधर बोलूं या वीए माइनस वीबी इधर बोलूं, दोनों जगह जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, क्योंकि वी और बी और वीसी सेम होंगे, जैसा मैंने यहां पे आपको बता दिया है। सो वीए माइनस वीबी की वैल्यू यहां पे भी नेगेटिव होगी और उतनी ही होगी जितनी की यहां पे आ रही है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। आई थिंक आप ये चीज इंटरप्रेट कर पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो कि क्या मैंने कोर रीजनिंग उठाई है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ये नीट सितंबर 2020 का एक सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखिए, सोचने की बात यह है यहां पे कि बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट का है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम उसने बना दिया, और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, एक हैप्पैज़ार्ड सा वॉल्यूम ले लिया। अब इस पूरे वॉल्यूम में इसकी वॉल्यूम की वैल्यू है 0.2 मीटर क्यूब, जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अब क्योंकि यहां पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है किन्हीं दो पॉइंट में, अगर इस पॉइंट को उठाऊं इस पॉइंट को उठाऊं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि या तो ये दोनों पॉइंट के बीच में कोई दूरी नहीं है, या फिर इन दोनों इस पूरे रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर दूरी तो आप देख ही सकते हो, दोनों पॉइंट एक दूसरे पे लाई कर नहीं रहे, इनके बीच में दूरी है, तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि यस, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, शून्य के बराबर। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, कि अगर पूरे रीजन में पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल बन चुका है, तो इक्वी पोटेंशियल रीजन में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 के बराबर होगी। आई थिंक आपको ये एनालिसिस समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत बढ़िया से सवाल को यहां देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट x ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन द x एक्सिस इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये v का उसने रिलेशन दे दिया, v इज इक्वल टू 20/x²-4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x इज इक्वल टू 4 कितना होगा। अब ये बेसिकली केस कैसा है, यहां पे मैंने आपको जैसे बताया v एक जनरलाइज्ड r या x या सिंगल y सिंगल z के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो यहां पे हमें ग्रेडियंट वेक्टर का यूज नहीं करना, हमें बेसिकली क्या यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सिंपली E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर बताना है, ठीक है, जहां पे E का डायरेक्शन नेगेटिव साइन बताएगा और dv बाई डी आर इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। हमें इस फॉर्मुलेशन को यूज करना और E की वैल्यू बतानी है। आओ चलो बताते हैं क्या आंसर होगा। सो V का रिलेशन यहां दे दिया, सो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ 20/x²-4, ये हो गया मेरा आंसर। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, आओ डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस, ये 20 बाहर आ जाएगा एंड दिस विल टर्न आउट टू बी -1/x²-4 की पावर 2 इनटू मैं अंदर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया क्या, dv बाय dx हो गया, राइट, ये dv बाय dx हो चुका है। अब इसकी जरा मैं वैल्यू पुट करता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकालता हूं, तो यहां से मेरे पास आंसर भी आ जाएगा और मुझे बताया है वो मुझे कहां पता करना है, x इज इक्वल टू 4 में। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा -40x/x²-4 का होल स्क्वायर और एक नेगेटिव साइन के साथ। फाइनली जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा -40x नेगेटिव ऑफ -40x/x²-4 का होल स्क्वायर। दिस इज बेसिकली माई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे निकालना है कहां, x इज इक्वल टू 4 पे। तो x इज इक्वल टू 4 पे जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां पे x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली कितना होगा, ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 में से 4 जाएगा, बचेगा 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 भी लिखते हैं क्योंकि कैंसिल हो रहा है। ये 40 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये फिर 10 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, फाइनल आंसर आ रहा है 10/9। अब 10/9 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, लेकिन गौर करने वाली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है,
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइंड है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो कौन सा आंसर यहां सही बैठ रहा है? अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही बैठ रहा है, 10/9 वोल्ट पर मीटर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो कि एकदम सही है। ये नेगेटिव रिजेक्टेड, ये पॉजिटिव बट मैग्नीट्यूड सही नहीं, 10/3 वोल्ट इन, ये नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी रिजेक्टेड। सो द करेक्ट आंसर होगा हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई थिंक ये एनालिसिस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन सही तरीके से बहुत ही प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ चुका है। और इस सेशन को आप देखना, बार बार देखना, क्योंकि आई सपोज इस सेशन को देखने के बाद आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रहा जो चीज रह जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट से दो चीजें निकल के आती हैं। एक चीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और एक होता है इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के थ्रू मैं स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के नियर अबाउट रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन देखता हूं, क्या होता है मैग्नीट्यूड, किस तरीके से वैल्यू निकालता हूं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको हम सॉल्व करेंगे एक नए सेशन में, जहां पे डेडिकेटेडली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको समझाऊंगा। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को क्लोज करेंगे। आई सपोज आपको काफी अच्छे टेक अवे एलिमेंट्स मिले होंगे सेशन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए रेगुलरली इन्फिनिटी लर्न नीट के चैनल को देखते रहो। So I'll sign off with this note, guys. Thank you and bye-bye.